तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हमारी यूपी का बोर्ड परीक्षा का परिणाम या रिज़ल्ट आया है, इंटर का और हाई स्कूल। इसमें हमारे यहाँ पर सीतापुर के शुभम वर्मा ने यूपी में इंटर टॉप किया है, जिसमें 500 अंकों में 489 अंक प्राप्त कर उन्होंने यूपी टॉप किया है। वहीं पर वहीं पर हाई स्कूल में कितना की हाई स्कूल वालों चल वहीं पर हाई स्कूल में प्राची निगम ने हाई स्कूल में यूपी टॉप किया है। यूपी में 89.55%। 89 पॉइंट काट सुन, तू ही करेगा चल। हाई स्कूल में 89.55% रिजल्ट रहा है यूपी का, और वहीं पर इंटर में 82.60% विद्यार्थी पास हुए हैं। सभी हमारे यूपी के विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हें जो हाई स्कूल में पास हुआ है वो फर्स्ट ईयर में एक नई क्लास मिलेगी, और जिसने इंटर की है उसको भी एक नई क्लास मिलेगी। उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रिजल्ट आने के लिए, और अच्छे से पढ़ें ताकि हमारे देश और उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। चल कर दे। आज की क्राइम की कहानी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस वाले नहीं बल्कि आम आदमी भी दंग रह गया। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा षड्यंत्र रचा पत्नी ने पति को मारकर कि जब पोल खुली तो दुनिया देखती रह गई। जानता था कि सितमगढ़ है, मगर क्या कीजिए दिल लगाने को कोई और न था। वो उस पर जान छिड़कती थी, वो उस पर जान छिड़कता था। दिल अजीब चाहे जो भर देती। वो खुद को कुर्बान करता था, वो आँखों का तारा थी। वो खुद को कुर्बान करता था, वो आँखों की तारा थी। पूरा परिवार लट्टू बन आगे पीछे घूमता था। वो थी अपने नाम स्वाति की तरह खूबसूरत थी। बातें ऐसी थीं कि पल भर में कोई दीवाना हो जाए, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस सितमगढ़ की अदाओं का वो दीवाना है, प्रेमी को उसका चेहरा देकर इश्क को सरेआम नीलाम कर देगी। शायरी नहीं ना ही कोई फिल्म का डायलॉग है, यानी सुधाकर रेड्डी की है, जिसकी पत्नी स्वाति ने प्रेमी संग मिलकर एक ऐसा कत्ल को अंजाम दिया जिसे पुलिस वाले देखकर भी दंग रह गए। तो राम नाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक ऐसी सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये घटना है हैदराबाद शहर की, जहाँ पर एक पति पत्नी सुधाकर रेड्डी, उसकी पत्नी श्वेता, 2 बच्चे और माता पिता, एक परिवार पूरा हंसी खेलता परिवार एक शहर हैदराबाद में रहता था। अचानक उस परिवार को किसकी नज़र लगी जो पूरा परिवार बिखर गया।
सुधाकर जो रेड्डी था वो अपनी पत्नी श्वेता से बहुत बेहद प्यार करता था। एक दिन श्वेता सुधाकर रेड्डी जो था वो अपनी पत्नी श्वेता से बेहद प्यार करता था और श्वेता भी उसे बेहद प्यार करती थी। लगातार जीवन की जो चक्र है वो चल रहा था, लेकिन सुधाकर को अपने परिवार चलाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था कमाने के लिए। वो भी बाहर जाता था कमाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। कभी देर से लौटता था तो कभी कई दिन लग जाते थे। इसी बीच जो उसकी पत्नी थी श्वेता, उसका मन भटकने लगा कि पति घर पे रहता नहीं है, क्या करूं। तब उसकी एक जो दोस्ती एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है राजेश रेड्डी। राजेश रेड्डी एक हॉस्पिटल में काम करता था थेरेपी का। उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद जब बातचीत लगातार एक दूसरे पर फ़ोन पर होती हैं तो रिश्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिश्ता इतना बढ़ता है कि उनका एक दूसरे के बिना जीना मरना मुश्किल हो जाता है। वो मिलते हैं, मिलने के बाद उनका जो रिलेशन है वो एक पति पत्नी जैसा हो जाता है। कभी वो उसके पास मिलने के लिए आता था, कभी वो उसके पास मिलने के लिए जाती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जो उसकी श्वेता, जो सुधाकर की पत्नी होती है श्वेता, वो अपने पति उससे प्रेमी राजेश से कहती है कि इस तरह हम कब तक मिलेंगे। राजेश भी कहता है हाँ ठीक कह रही हो, इस तरह हम कब तक दुबक छिपक के मिलते रहेंगे। तब एक दिन जो श्वेता होती है वो एक फ़िल्म देखती है। उस फिल्म को देखकर उसे एक आइडिया आता है कि हम भी क्यों ना इस फिल्म की तरह सुधाकर को अपने जीवन से हटा दें। तब एक षड्यंत्र रचती है और जब सुधाकर अपने बेड में रूम में सोया था अपने बेड पर, तब सुधाकर की जो बीवी होती है वो उसे एक नशा का इंजेक्शन दे देती है। ऐसे नशा का इंजेक्शन जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश की हालत में पड़ा होता है तब जो उसकी पत्नी होती है श्वेता, वो एक तकिया लेकर उसके मुंह को ढक देती है, जिससे सुधाकर की मौत हो जाती है। सुधाकर की जब मौत हो जाती है तब उसका प्रेमी जो होता है राजेश और श्वेता उस डेड बॉडी को लेकर कहीं बाहर फेंक आते हैं और एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं कि लोग अचंभे में रह जाते हैं। जब वो डेड बॉडी उसकी फेंक आते हैं तब जिस तरह उन्होंने प्लान बनाया था उसी तरह वो जो राजेश होता है उसके चेहरे के ऊपर वो तेजाब डाल देती है और उस राजेश को वो एक हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कर देती है। जब राजेश एडमिट था तो उसका चेहरा एकदम पहचानने से उसका जो चेहरा होता है वो पहचाना नहीं जाता और ना ही कोई आदमी उसे पहचानता है। तब जो स्वाति होती है वो अपने सासों से कहती है कि जो आपका लड़का है सुधाकर, उसका जो चेहरा है वो पूरी तरह ख़राब हो गया है, किसी व्यक्ति ने उनके चेहरे पर एसिड डाला है। जब ये बात उसके पिता और माता सुनते हैं तो वो भी वो हॉस्पिटल जाते हैं और वो देखते हैं, लेकिन उसकी जो हालत थी वो एकदम ऐसी थी जिसका उसको चेहरा पहचानने से वो इनकार कर देते हैं, उसको चेहरा नहीं पहचानते। तब डॉक्टर कहता है कि इसकी जो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करा दो आप, लेकिन चेहरा तो वैसा नहीं होगा, लेकिन चेहरा ठीक हो जाएगा और वो ठीक लगने लगेगा। लगातार हॉस्पिटल में ये चीज़ क्रिया लगातार चल रही थी। तभी जो स्वाति के ससुर और वो होते हैं तरह तरह के रिश्तेदार उनके आने लगते हैं, कभी कोई। लेकिन जो राजेश था वो बात, जब उन रिश्तेदार वो बात करते थे तो कुछ बात ऐसी होती थी जिन्हें वो नाट जाता था। नाट इसलिए जाता था क्योंकि वो जब वो सुधाकर था ही नहीं तो वो जो कि सुधाकर की बातें थी वो भूल जाता है। तब वो दोनों लोग मिलके कहते हैं, एक षड्यंत्र और रचाते हैं। श्वेता कहती है कि जो इनकी याददाश्त है वो भी लगातार जा रही है, जो पुरानी बातें हैं वो भूल रहे हैं। एक दिन माता पिता आते हैं, वो भी देखते हैं, उन्हें शक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन शक करें भी क्या। पत्नी जो उसकी होती है वो कह रही थी आपका बेटा है, चेहरा भी पहचानने में आ नहीं रहा था। तब वो पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। तभी एक दिन
जो सुधाकर के माता और पिता होते हैं, सुधाकर के पिता और माता होते हैं, वो एक मटन सूप लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन जो राजेश होता है वो मटन नहीं खाता था, वो शुद्ध शाकाहारी था। लेकिन जो सुधाकर था वो मांसाहारी था। तो वो जब कहते हैं कि लो जी मटन का सूप है ये, तो जब मटन का सूप लेके जाते हैं तो वो उसे पीने से इनकार कर देता है। जब पीने से इनकार करता है तब उसके जो माता पिता होते हैं उनका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है और वो पुलिस के पास फिर जाते हैं। कहते हैं कि जो हम बात करते हैं वो भी उसे टाल मटोल करता है। आज हमने सूप जब पिलाने की कोशिश की तो उसने कहा मैं शाकाहारी हूँ, मैं नहीं पीता। लेकिन जो हमारा बेटा था वो पूरी तरह नॉनवेज था, नॉनवेज खाता था। लेकिन जो ये है ना तो ये कुछ खाता है, ये हमारा बेटा नहीं है। तब पुलिस वहाँ से और फिर जांच करती है। जब पुलिस जांच करती है तो वो साइबर टीम इसमें लग जाती है और वो उसका जो तब पुलिस आती है और बाकायदा उसके फिंगरप्रिंट लेती है। जब फिंगरप्रिंट लेती है तो उससे मैच नहीं करते और उसकी फॉल खुल जाती है। खुलने के बाद दोनों प्रेमी और उसकी पत्नी वो दोनों जेल जाते हैं। जेल में क्या सज़ा हुई ये तो अगर कोर्ट ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल वो दोनों जेल में हैं। चाहे आदमी कितना भी गुनाह छिपाए, लेकिन आखिर गुनाह छुपता नहीं, एक दिन उजागर हो ही जाता है। ऐसे ही इन दोनों की कहानी सुधाकर रेड्डी और राजेश की। सुधाकर रेड्डी ने अपना पति का किस तरह चेहरा बदलकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहा, लेकिन आखिर पोल खुल ही गई। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचानी नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की घटनाओं से बचें और किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले किसी बात को लेकर, विवाद को लेकर, किसी समस्या को लेकर एक आराम से बैठकर सोचें, तब उस काम को करें, ताकि हम कोई ऐसा काम ना कर बैठें जिससे हमें किसी प्रकार जेल जाना पड़े या फिर किसी प्रकार हमें केस में उलझना पड़े। तो आज इंटरमीडिएट और हमारे हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया यूपी बोर्ड का। काफ़ी बच्चे इसमें पास हुए। ऐसे ही लगातार हर साल यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट हर स्टेटों में अव्वल आता रहे और हमारे यूपी के बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। तो यही कहानी को मैं अपनी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।